उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाया जाएगा। इसको लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। धर्मांतरण को खास करके रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स की इस पर क्या राय है, इस पर बातचीत करते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, आपका क्या नाम है और धर्मांतरण रोकथाम सेल कितना ज़रूरी मानते हैं ये स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए? जी नमस्कार, मेरा नाम आर्यन शर्मा है, ABVP उपाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने धर्मांतरण रोकथाम सेल को प्रस्तुत किया है, तो हम मतलब इस प्रस्तुति का स्वागत करते हैं हम सब लोग, क्योंकि विश्वविद्यालय और मतलब डेंटल विश्वविद्यालय और चिकित्सा केंद्र ये सब मतलब वही पढ़ाई लिखाई और एक्सपोजर का केंद्र है। यहाँ पे ये सब रिसर्च का केंद्र है। तो यहाँ पर मतलब इस तरह की गतिविधियाँ जैसे धर्मांतरण वगैरह ये सब बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी मतलब विवादित मुद्दे होते हैं इस तरह के, तो उनकी सरकार को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और उसके बाद एक मजबूत टीम बनानी चाहिए जो इन चीज़ों का ध्यान रखे, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज यहाँ पे भविष्य के डॉक्टर्स ये लोग मतलब तैयार किए जाते हैं। तो वहाँ पर मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर मतलब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। ये भविष्य के डॉक्टर्स तैयार होते हैं और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं उनकी सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न होता है। तो ऐसे में अब अगर ऐसा कोई सेल बनाया जाता है जहां पर आप फिर डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी, इनको लेकर स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी कितना इंश्योर होगी? सर्वप्रथम मेरा नाम आर्यन कुशवाहा, मैं विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय के इकाई मंत्री हूँ और मेरा इस पर राज्यपाल के जो निर्णय लिया गया इसको पुरजोर सपोर्ट करता हूँ। और इस तरह की सेल की आवश्यकता है विश्वविद्यालय, सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में नहीं बल्कि तमाम विश्वविद्यालयों में जहाँ शिक्षा संस्थान है। हालांकि क्योंकि इससे कि छात्रों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा छोड़कर किसी भी कोई नुकसान नहीं है। जो बच्चे दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई के उद्देश्य से यहाँ आते हैं विश्वविद्यालय, एंट्रेंस के माध्यम से कितनी संघर्ष करके उनके माता पिता विश्वविद्यालय भेजते हैं। यहाँ पे जो इस तरह की घटनाएं देखने को मिला कि JMU में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो कहीं से इससे कोई छात्रों को कोई लाभ नहीं है। इस तरह की घटना और सेल को गठन करे जाते हैं विश्वविद्यालयों में, तो इस तरह की शिकायत दर्ज करा पाएंगे छात्र। और इस तरह के धर्म परिवर्तन की जो चीज़ें आती है विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से, जब इस तरह की चीज़ें आती है तो बहुत देश के लिए शर्मान्वित चीज़ है, शर्म की चीज़ है। जब शिक्षा संस्थान में जब इस तरह घटनाएं घट रही हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा नहीं मैसेज जाएगा। तो इस निर्णय को हम बहुत सपोर्ट करते हैं और मांग करते हैं कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं बल्कि तमाम विश्वविद्यालय में इसको लागू कराई जाए। ठीक है। लखनऊ में भी इससे पहले कुछ केसेस सामने आ चुके हैं, KJMU में आ चुका है, PGI में आ चुका है। तो ऐसे में अब ऐसा सेल बनाया जाता है, इससे आपको लगता है कि एक्शन जल्दी हो पाएगा? मेरा नाम अंश पाठक है और मैं BSc गणित प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं राष्ट्रीय कला मंच का सह संयोजक हूँ। देखिए, जो राज्यपाल महोदया के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मैं इसका पहली बात तो स्वागत करता हूँ और मैं सहमत हूँ इस बात से। दूसरी बात, जो ऐसा कि अभी आपने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आप हैं और यहाँ पे अभी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और संजय गांधी PGI में ऐसे तमाम मामले हैं, उसके बाद ही राज्यपाल मैडम ने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय में काफ़ी हम लोग स्वागत करने योग्य हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न होता है। यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं, नई नई चीज़ें सीखने आते हैं। विश्वविद्यालय यहाँ पे तमाम तरीके के एक्सपोजर्स हैं, लेकिन जो ये निर्णय राज्यपाल मैम के द्वारा लिया गया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। ठीक है। जैसा इन्होंने कहा कि बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी इस तरह का सेल होना चाहिए, आप कितना इसका समर्थन करते? देखिए, सर्वप्रथम तो महामहिम के इस निर्णय का हम लोग भरजोर स्वागत करते हैं। जो धर्मांतरण जैसी गतिविधियां हैं ये गलत ही नहीं, वस्तुतः असंवैधानिक है और संविधान की रक्षा हेतु अगर कोई भी निर्णय आता है तो इसका हम लोग को स्वागत करना चाहिए। और जैसा कि भाई ने कहा कि इसको सिर्फ मेडिकल कॉलेज में लागू करने के बजाय समूचे उत्तर प्रदेश में या समूचे भारतवर्ष में जितने भी अन्य कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी लागू करना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये बात सही भी है, क्योंकि आप देखिए जो भी धर्मांतरण हो गया, धर्मांतरण का मतलब ही हो गया किसी को जबरन किसी वर्ग या संप्रदाय में ढकेलना। आप बताइए, सबके पास निजता का अधिकार है, सबके पास अपने जीवन जीने का अधिकार है, भारतीय संविधान में वर्णित है।
तो इंसान को अपनी स्वतंत्रता से अगर अलग किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये एक शर्मनाक घटना कहीं भी होती है। तो इसके खिलाफ अगर महामहिम का या कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का जो भी निर्णय है उसके सम्मान में और उसके स्वागत में हम लोग हमेशा तत्पर हैं। आपको लगता है कि पहले कुछ केसेस जो होते हैं वो दब जाते थे, अब उन पर भी एक्शन लिया जा सकेगा और ऐसे केसेस खास करके सबके सामने आ सकेंगे जिससे कि लोग अवेयर भी रहें? जी बिल्कुल। पहले क्या होता था कि किसी कॉलेज में इस चीज़ के लिए कोई जांच की टीम या मतलब कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन महामहिम के इस निर्णय के बाद में एक अलग से सेल रहेगी इसके लिए, और मामला किसी भी समुदाय का हो, भले ही मतलब जो पीड़ित है वो हिंदू वर्ग या मुस्लिम वर्ग या क्रिश्चियन माइनॉरिटी किसी भी उसका हो, तो उसकी कम से कम बात सुनी जाएगी, और जब बात सुनी जाएगी तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया ही जाएगा। ये तो एक्शन इस पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी, इसके लिए बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है जो धर्मांतरण को रोकथाम के लिए सेल बनाया जाएगा। और छात्रों का कहना है कि ये जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है और न सिर्फ मेडिकल कॉलेज तक इसको सीमित करना चाहिए बल्कि जो अन्य विश्वविद्यालय हैं प्रदेश के वहाँ पर भी इस तरह का जो सेल है वो बनाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज चाई के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।